जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसो ही बनाते हैं कई बार। और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसो नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था। नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो, जल्दी आओ बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिवा दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रभुत्वता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसिंह थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भूख मांगते तो हैं भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी। माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो। कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते।
लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते, इसी में ही सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था, नृसिंह राम मेहता। बाद में उनका नाम फिर नरसिंह हो गया। उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता, नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी, इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले, तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं, तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया, 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ, सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उस सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, माँ का दूध 6 महीना पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ, सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई,
नरसिदास ने कहा कि ना, हाय दास ने कहा कि ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी, सब पर अनुग्रह कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों विसरा रहे हो। आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था, मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी, कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे, रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई, हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई, 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, न तन का सुख रहेगा, न मन का सुख रहेगा, न बुद्धि का सुख रहेगा, न पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाओ। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता दीनों की तुम्हें ही
सरकार अब नहीं है, या तीनों की तुम्हें ही सरकार। करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। अच्छी होती है, साल भर स्कूल भी अच्छे से गए, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम सामने आता है तो सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या रिवाइज किया था, और पूरे साल भर की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका नाम जप करना, आपका गुरु स्मृति करना, आपका तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब प्रिपरेशन है। और भगवत मिलन जो है वो आपका एग्जामिनेशन है। वो सामने ठाकुर जी खड़े हैं, उस समय जो आपकी क्रिया होगी, उस समय जो गतिविधि होगी, उस समय जो आप कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वही आपकी पूरी प्रिपरेशन का फल देगा। लेकिन उस समय आप घबराओ ना, क्योंकि ठाकुर जी आप सामने आएंगे तो फिर स्थिति कैसी हो जाएगी, ना तो बोल पाओगे, ना देख पाओगे, ना चल पाओगे, स्मृति याद ही नहीं रहेगा क्या करना है। तो प्रिपरेशन अच्छी है, एग्जाम में जाने लायक बन गए हो, लेकिन वहां जाकर के कहीं होपलेस ना हो जाओ, उसके लिए महीना में एक बार, हम तो एक ही बार कह रहे हैं, वैसे तो हर दिन होना चाहिए, महीना में एक बार 30 दिन में से केवल 7 दिन भगवत चर्चा को देना प्रारंभ कीजिए। उसमें कुछ नहीं करना है, नाम जप आदि कुछ नहीं, वो सब आपके नित्य नियम है। केवल बैठ करके किसी की भगवत वाणी को सुनना है। आजकल तो YouTube है सबके पास, अमृतसर में कथा ना भी हो तो वहां सुन लो। हर दिन सुन सको तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत व्यस्तता है, हम एक बार एक प्रसंग सुना रहे थे कि वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है रामबाग। बहुत गुप्त जगह है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो एक बार हम रामबाग गए तो वहां 2 संत थे केवल। बहुत पुरानी जगह है, उसकी किवाड़ जो द्वार है ना, वही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम जब भीतर गए, कोविड के टाइम की बात, 2 महात्मा एक तखत पर ट्रेपिकॉर्ड रखा था, और ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी, और पिताजी कथा में नंदोत्सव कर रहे थे, कथा में कैसेट में नंद घर आनंद भय, और वो 2 महात्मा नाच रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, कुछ टॉफियां थी, वो टॉफी एक दूसरे पे ही लुटा रहे थे, और मैं तभी वहां पहुंचा। अब मैं तो दूर खड़ा रहा, उनका वह आनंद विनोद देख करके इतना सुख मिला। ऐसे घुमा के रख दो भैया, यूं घुमा के, उल्टे थोड़ी बैठेंगे, हाँ ऐसे रखो, ये बात बस धर दो, प्रस्थान कर जाओ। जय हो। तो सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो 2 महात्मा नाच रहे थे, एक दूसरे पे टॉफियां फेंक रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे। मैं दूर खड़ा, वो मैं विघ्न नहीं बनना चाहता था, जैसे अभी ये बने, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं दूर खड़ा देख रहा था। अच्छा एक और है, आओ। तो पहले धर जाए फिर बोलूंगा, जल्दी से दौड़ के, ये बात बस धर दो। जय हो आपकी। बस है गो, बाकी सब व्यवस्थित है जाएगो। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो 2 महात्मा नाच रहे थे, तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने जय हो आपकी। बस है गो, बाकी सब व्यवस्थित है जाएगो। तो
तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो दो महात्मा नाच रहे थे। तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे थे? तो मुझसे बोले देखो व्यास जी, अब हम पे इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि हम कथा करा सकें। आपके पूज्य पिताजी महाराज की हमने 7 दिन की कथा की कैसेट मंगा ली है, और हर महीना की द्वादशी पर कथा, एकादशी पर कथा शुरू करते हैं। पहले दिन की कथा लगाते हैं, ट्रैप रिकॉर्ड को भी व्यास मान के तिलक कर देते हैं, इन्हीं की आरती कर देते हैं। और विधिवत जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन नंदोत्सव होता है कथा में, 5वें दिन 56 भोग होता है, 6वें दिन रुक्मिणी विवाह होता है। ये सारे क्रम हम कैसेट में ही लगा करके सुन लेते हैं, और इसी के भाव से ही पूरी कथा हमारी सप्ताह पूरी हो जाती है। हर महीना की एकादशी पर शुरू करते हैं। आज नंदोत्सव था तो टॉफी, क्योंकि व्यास जी जब मंच पर बधाई बांटते हैं तो टॉफी लुटाते, तो हम कुछ टॉफी ले आए, वही लुटा रहे थे। उनका ये उत्साह देख करके लगा कि वास्तव में कथा तो यहां हो रही है। भले ही वहां व्यास नहीं थे, भले ही वहां पंडाल नहीं था, भले ही वहां मंच नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्साह पूरा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाकर के कथा, आपके अमृतसर में कथा हो रही है तो आप आइए, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सब जगह ना भी पहुंच पाओ तो कभी कभी जैसे कहीं कथा होती है ना, तो पहले दिन से आप ही यजमान बन जाया करो। यूट्यूब पे थोड़ी कोई देखने आ रहा है कितना पैसा लगाया, फ्री में वहीं लगाए, बड़ी स्क्रीन पे व्यास जी आ गए, वहीं तिलक कर दिया, आरती कर दी, बैठ गए, विधिवत नियम से कथा सुनो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बीच में पॉज कर गए, व्यास जी रुको हम चाय पियाए नहीं ऐसा नहीं, वो फिर नियम से होनी चाहिए। ये कथाएं क्या हैं, ये सत्संग क्या है? ये ठाकुर जी के सन्मुख आने पर आपको विचलित ना होने की तैयारी कराएगा। अरे महाराज, आप संतों को देख करके, वैष्णवों को देख करके, भक्तों को देख करके कांपने लग जाते हो, आपके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो कैसे बचाओगे स्वयं को? अगर ये भावुकता चित्त में आती है तो ये अच्छा, परंतु कहीं वो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का आना आपके सामने हुआ और आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं वो क्षण, वो लम्हे दोबारा कब आएंगे, उसकी तैयारी कैसे हो? इसके लिए कथा सुनो। यहां पर नरसिंह मेहता, यहां पर हरिराम व्यास, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, रत्नावती बाई, सबके चरित्र हम सुनाएंगे। और याद रखिए, अमृतसर में इस कथा में, क्योंकि भक्त चरित्र है ना, तो वैसे भक्तों की भी आज मैं सुबह से सूची बना रहा था, उन भक्तों के जिनके आज तक हमने कहे नहीं, वो सुनाएंगे। आज एक पुराना चरित्र और सुनाएंगे, कल से तो सारे नए भक्तों के चरित्र जो कभी सुने नहीं होंगे। इन भक्त चरित्रों को सुन के, कथाओं को सुनकर के, वह एक प्रकार का कहें तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अंदर की। कभी ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पहली बात तो यह, ठाकुर जी सामने आ गए यही कैसे पता चले कि यही ठाकुर जी हैं, ये भी पता कथा से चलेगा। और उस समय हमको रिएक्ट कैसा करना है, एक्शन कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो भी कथा सिखाएगी। प्रिपरेशन आप करते रहो, नाम जप के रूप में, तिलक के रूप में, एकादशी के रूप में, कंठी के रूप में, परिक्रमा के रूप में, यज्ञ के रूप में, वृंदावन धाम दर्शन के रूप में। पर भगवत सन्मुख में जो स्थिति होनी चाहिए वो कथा सिखाएगी। महादेव प्रकट हो गए नन्हे से नरसिंह मेहता के सामने, और नरसिंह मेहता से कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता कहते हैं, जोई तुम्हें प्यारो लगे सोई मोहे दीजिए। जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको प्राणों से प्यारा है, वो मुझको प्रदान कर दो। हमने कभी आज तक, इतने बड़ी उम्र हो गई हमारी, बताओ कभी महादेव से मांगा? यह महादेव आपको जो अति प्रिय है वो हमको दो। या तो नरसिंह मेहता ने मांगा था, या फिर आत्मदेव जी ने मांगा था,
और तब आत्मदेव जी ने जब मांगा तब महादेव ने अपने हृदय के बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान किए। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनिए, महादेव की उपासना की और महादेव जब प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं आपको जो अति प्रिय लगता है, आपके हृदय में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वो मुझे प्रदान कर दो। जो आपके निरंतर चित्त में रहती है, निरंतर ध्यान में रहती है, वो मुझे प्रदान कर दो।